प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है मकड़ा और मक्खी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़्में लिखी जो बहुत मकबूल भी हैं, जिनमें परिंदे की फरियाद, दुआ, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी भी शामिल हैं। मकड़ा और मक्खी को आपके लिए कहानी के अंदाज में हमारे मुसन्निफ प्रोफेसर मोहम्मद अली अकबर ने लिखा है। तो आइए ये कहानी सुनते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। एक दिन एक मकड़े ने मक्खी से कहा, बी मक्खी, तुम यहाँ से रोज गुजरती हो मगर मेरे घर कभी नहीं आती हो। अपनों से इस तरह दूर रहना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे घर आओ तो ये मेरे लिए इज्जत की बात है। वो सामने सीढ़ी है, अगर आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। मकड़े की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मियाँ मकड़े, ये धोखा किसी और को देना, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मकड़ा बोला, अरे वाह, आपने तो मुझे धोखेबाज समझ लिया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपकी खातिर करना चाहता था बस। इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है। मेरे घर में आपको दिखाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। बाहर से तो ये छोटा सा है, अंदर इसमें खुशनुमा पर्दे हैं। मेहमानों को सुलाने के लिए नरम गरम बिस्तर भी हैं। मक्खी बोली, जो भी हो, मैं तो आपके घर नहीं आऊंगी। मकड़े ने सोचा, ये कमबख्त तो बहुत चालाक है, इसे किस तरह फंसाऊं। फिर उसने सोचा, अपनी तारीफ से सब खुश होते हैं, चलो इसकी खुशामद करता हूँ। मकड़े ने कहा, मक्खी बाजी, आप तो बहुत हसीन हैं। आपकी आंखें तो हीरों की तरह चमकदार हैं और आपके सर पर कितना खूबसूरत ताज है। सबसे बढ़कर आप उड़ते उड़ते जो ये सुरीला गाना गाती हैं, इसकी तो बात ही कुछ और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तारीफ सुनकर मक्खी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मियाँ मकड़े, अब मुझे आपसे कोई डर नहीं। मैं आपके घर ना आकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये बात कहकर जैसे ही मक्खी अपनी जगह से उठी, मकड़े ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। मकड़ा उसे अपने घर ले आया। वो कई दिन से भूखा था। अब उसने खूब मजे ले लेकर मक्खी को खाया। मक्खी चालाक मकड़ी की बातों में आकर अपनी जान खो बैठी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस नज़म के जरिए बच्चों को क्या सबक देना चाहते थे? जी, वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि अपनी तारीफें सुनकर किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए और किसी की खुशामद को सच भी नहीं समझना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ऐसी दूसरी नज़में भी हैं। आप उन्हें अपने बड़ों की निगरानी में पढ़ें या उनसे कहानी के अंदाज में जरूर सुनें। अस्सलामुअलैकुम।